हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCT 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 1 month फ्रॉम जीरो। इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। बहुत ही रिगरस स्केड्यूल मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको हमारे मॉक टेस्ट जो है उनके लिए ज़रूर इनरोल करना है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के आपको मंथ ऑफ द एग्जाम दैट इज मई 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो जरूर एनरोल करें। मैं ट्राई करूंगी कि गाइडेंस कॉल्स भी ले सकूं, बट वो मैं ट्राई करूंगी। जो प्रॉमिस कर रही हूँ वो ये है, ठीक है ना। और एफर्मेशंस का कोर्स होता है तो ताकि आप पॉजिटिव रहो, बहुत आराम से आप चीज़ें कर पाओ। एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें हम मॉक टेस्ट के साथ जो प्रॉमिस नहीं भी करते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो ज़रूर एनरोल करें फॉर द मॉक टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर MHCT की जो डेट्स है वो है 3rd में और 4th में। आपका जो एग्जाम होता है वो कब होता है? 3rd में और 4th में को एग्जाम होता है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम चेंज हुआ है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 32, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 24, इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स के, टोटल 120 मार्क्स का है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। देर इज नो मैथ्स इन दिस एग्जाम। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है। तो ये भी प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। अब यहाँ पर हम शेड्यूल से डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है ना, उसका आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। हमारे कोर्स के अंदर मैंने थ्रू वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाए हुए हैं। तो बहुत इजीली, बहुत क्विकली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के टेस्ट दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज मैंने आपको 1-liner क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो 1000 के अराउंड प्लस ही लगाओ कि आपके MCQs आप सॉल्व कर पाते हो इस कोर्स के थ्रू। अगर आपको हमारा कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक लेके उसमें से भी थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हो। बट येस, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि खुद आपको समझना पड़ेगा। तो टाइम बचाना है तो कोर्स के लिए जाइए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें से आप जो जून से लेकर दिसंबर 2024 के लिए है वो आप बंडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स के बंडल में। एंड बाकी जनवरी 2025 से आपको इंडिपेंडेंटली खरीदने पड़ेंगे, राइट। बंडल अवेलेबल नहीं है उसका। देखिए, इसमें हमारे जो लेक्चर्स हैं उनका बेस्ट पार्ट ये है कि मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपको नोट्स बनवा देती हूँ, छोटू नोट्स। एंड आपको डिजी नोट्स प्रोवाइड होते हैं, बट वो छोटू नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके लिए आप जो CUT PG का पेपर देकर आए हैं, COQP 11 दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बता सकते हैं आपको कि कितने अच्छे नोट्स हैं हमारे और कितनी अच्छी क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की। तो आप ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो वहाँ से करिए। और MCQs जो हैं आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ दे रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करते जाइए, थ्योरी करते जाइए, MCQs लगाते जाइए। ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपने करनी है जून से लेकर मई तक करना है, बट मैक्सिमम जितने हो जाए उतने बढ़िया है। क्लोज बाय वाले मंथ्स तो करने ही करने हैं, बट जून से दिसंबर के बीच में भी जितने हो जाए उतने आपके लिए बढ़िया रहेंगे। देखिए, पेपर बहुत इजी आता है। क्योंकि पेपर इजी आता है तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इवन 5-6 करंट अफेयर्स, उनको आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना है क्योंकि वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद है MCQs, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टेंसेस, ये सारे जो आपको टॉपिक्स हैं MCQs आप यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में से कर सकते हैं। प्लस अरिहंत 2750 में से भी आप ये करके जाएं टॉपिक्स, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ओनली MCQ बेस्ड करना है, ठीक है। देखिए, करना तो आपको थ्योरी चाहिए, बट ये शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट वर्क भी करता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, उसके बाद एनालॉजी, ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एंड आपका ये सारे जो टॉपिक्स मैंने ऑरेंज में करे हैं, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये टॉपिक्स करने होंगे, ठीक है ना। RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये टॉपिक्स करने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाओ, बट अगर एक टाइप अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो नेक्स्ट टाइप पे जल्दी से चले जाओ। एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलते हैं वाइल सॉल्विंग, उनको बुक में नोट कर लो। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क कर लो, रिविजन के टाइम पे आप वो सॉल्व कर सकते हो, तो बड़ा सही रहेगा। फिर आते हैं आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट,
एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक आती है वो ले सकते हैं, एसपी बख्शी की बुक आती है वो ले सकते हैं, उसमें से आप इंग्लिश अपनी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स लीगल एप्टीट्यूड, वापस से दोबारा से लीगल एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने चीज़ें नहीं डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करेंगे दोबारा से लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ आपका हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आप LANLR बाय विली नाम की बुक जो है उसमें आप इन्वेस्ट करें और उसमें से आप कर सकते हैं। और लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप चाहो तो हमारी वेबसाइट loggery.in से कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल में लीगल अवेयरनेस करके टॉपिक्स होते हैं वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने डे 1 से ही अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं, बिकॉज और ऐसा पहला मॉक टेस्ट ऐसा देना जैसे एज इफ हर मॉक टेस्ट एज इफ दी डे वाला है, जितना आता है उतना करने की पूरी कोशिश करनी है। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो पुरानी मैंने करी हुई है, अगर आप नहीं चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं कर दूंगी। हाउ टू एनालाइज, देखो यहाँ तक 10th अप्रैल तक चाहे एनालाइज मत करो, बट 10th अप्रैल के बाद वाले जो आपके पेपर्स हैं उनको आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है ना, ये वाले जो आप 5-5 दिनों में एक या 7 दिन में एक पेपर दे रहे हो, उसके अंदर आपने अटेम्प्ट पे काम करना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। ठीक है, बाकी में फिर एनालाइज भी करना है। हाउ टू एनालाइज की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं कर दूंगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड हमने सारा डिस्कस कर लिया। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स डेली 5 याद करने लग जाओ। loggery.com पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है, ठीक है ना, वो PDF डाउनलोड करके उसमें से याद करने लग जाओ। जनरल नॉलेज मैंने बता दिया कैसे करना है, लॉजिकल का भी हमने समझ लिया है, इंग्लिश का भी समझ लिया है। बट इंग्लिश के अंदर अगर आप अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो तो हर रोज साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 ईच याद करने स्टार्ट कर दो। जो भी बुक लेकर आओगे वहाँ पे लिस्ट होंगी, उस लिस्ट में से आपको याद करनी स्टार्ट कर देनी है। तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि येस आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, आई एम गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। एंड अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हो दिल से पूरे प्रॉपरली तो आपको कोई नहीं रोक सकता 130+ अचीव करने से। ठीक है ना, बट हाँ फॉलो करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारोगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ। टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज जो भी अपडेटेड वीडियोस होती हैं उनका लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है। loggery.in ज़रूर विजिट करें। सबसे पहले तो हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल करें, दूसरा वीडियो लेक्चर्स के लिए इनरोल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड येस, अगर आप चाहते हो, जैसे CUT PG की इनर सर्कल कॉल्स हुई थी, गाइडेंस कॉल्स हुई थी, जो कि मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिलती हैं, अगर आप इनर सर्कल कॉल्स चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय एंड टेक केयर।